हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लेटर मुगल्स को और इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि कैसे यूरोपियन कंपनियों ने धीरे धीरे भारत पर अपनी सत्ता जमा ली। पहले वे भारत में आते हैं, फिर यहाँ पर व्यापार की परमिशन लेते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर राजकाज करते हैं और फिर वे यहाँ से जाते हैं। तो उसी को हम पढ़ते हैं। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। यूरोपियन कंपनी के भारत में आने का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी, स्पेनिश है। पुर्तगीज़ 1498 में आए थे, डचेस 1596 में आए थे, ब्रिटिशर्स 1600 में, डैनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, स्पेनिश 1731 में आए थे। पुर्तगाली 1488 में एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था बार्टोलोमू डायस, जिसने उत्तमांशा अंतरीप की खोज की थी, एक समुद्री रास्ते की खोज की थी जो समुद्री मार्ग से भारत आया था और उसी रास्ते को केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। इसी रास्ते से 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक नाम के व्यक्ति से सहायता प्राप्त करके ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि पुर्तगाल का भारत में प्रथम गवर्नर या वायसराय था, ये आए थे भारत में। वास्को डी गामा सिकंदर लोदी के शासनकाल में भारत आए। इसने पुर्तगालीज ने शांत जल की नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, और काफिला बाजार शुरू किया था। इन्होंने कर्टेल नामक एक अनुमति पत्र, परमिशन लेटर चलाया था, जो समुद्र में व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र था। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्नी 1509 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती शुरू की, प्रिंटिंग प्रेस को भारत लेकर आए, जो कि 1556 में थी। जहाज का निर्माण इनकी शुरुआत की थी। ऑपरेशन विजय अभियान के तहत जो गोवा था, ये पुर्तगालियों से खाली करवाया गया 1961 में। तब तक जो गोवा और दमन और दीव था, ये पुर्तगालियों के अधीन था। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाई थी। इसके बाद आते हैं डचेस, जो कि नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 में पहला डच कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आया था और इन्होंने मूसलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी। मूसलीपट्टनम से इन्होंने नील का निर्यात शुरू किया था। 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें डचों की हार हो जाती है और इनका पतन हो जाता है। डचेस का यहीं तक ही था इतिहास। इसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, जिन्होंने भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया। वैसे तो सबसे अधिक समय तक पुर्तगालियों ने शासन किया था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सत्ता मजबूत जमाई थी। 1599 में जॉन मिल्डेनहाल नामक ब्रिटिशर्स यात्री थल मार्ग से भारत आया था और जेम्स लैंकेस्टर नामक जहाज, जो कि रेड ड्रैगन लेकर वो भारत आया था, ये भारत की धरती पर उतरने वाला सबसे पहला जहाज था। जॉन मेयर ने 217 लोगों की कमेटी बनाकर उस समय महारानी एलिजाबेथ से व्यापार की 10 साल की अनुमति पत्र लेकर वे भारत आए थे और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन मर्चेंट्स ट्रेडर्स। इसका दूसरा नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसे हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम इनके गुलाम रह चुके हैं। इस कंपनी का लीडर थॉमस स्मिथ को बनाया गया था। हॉकिंस ने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगालियों के दबाव पर जहांगीर ने फैक्ट्री की अनुमति नहीं दी। हॉकिंस को मना करने के बाद जो कैप्टन थे, कैप्टन को हॉकिंस ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने फिरंगी कहा था। क्यों? क्योंकि वो इनके आवभगत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कैप्टन हॉकिंस इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपहार लेकर आए थे, जिससे ये उनकी आवभगत से प्रसन्न थे। इस अनुसार उन्होंने इसे फिरंगी कहा। इसके बाद सर टॉमस रो स्वयं इनके पास फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेकर आए,
तो ये उन्हें मना नहीं कर पाए, क्योंकि इसके पास उस समय महारानी एलिजाबेथ का शाही फरमान था और जहांगीर इन्हें अनुमति दे देते हैं, जो कि हमारे भारत के लिए एक सबसे बड़ी भूल थी। ना जहांगीर इन्हें व्यापार करने की अनुमति देते और ना हम इनके गुलाम रहते। इन्होंने अपनी अस्थायी व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम में स्थापित की और जो इनकी फिक्स थी वो इन्होंने सूरत में स्थापित कर ली। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इन्होंने दहेज में बॉम्बे का द्वीप उन्हें दिया। अब जो राजा थे उनको तो इंग्लैंड जाना था राजकुमारी कैथरीन को लेकर, तो वो उस द्वीप को 10 वार्षिक पाउंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे जाते हैं। जब चौरनौक को बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने कंपनी के लिए 3 गांव, उन 3 गांवों का नाम था सूतानाती, कलिकाता व गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जागीरदारी दे दी। और 1793 में जॉब चार्नक ने इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया। यहाँ फोर्ट विलियम किला भी बनवाया, जिसको अंग्रेज़ों की किलाबंद चौकी भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अंग्रेज व्यापारी से धीरे धीरे कैसे राजा बने। सबसे पहले प्लासी व बक्सर के युद्ध के बाद वे व्यापारी से राजा बनने लगे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। अंग्रेज़ों का नेतृत्व उस समय रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और जो मीर जाफ़र था उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ जीत गए। मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है और ये इतिहास का सबसे छोटा युद्ध था। ये एक ही दिन में समाप्त हो गया था। 1757 में क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, जिसने जनता को आंतरिक करों से मुक्त कर दिया था। अब मीर जाफ़र को जब उन्होंने बंगाल का नवाब नियुक्त किया तो उनको उससे संतुष्टि नहीं हुई और इस कारण उन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। अब जब मीर कासिम को उन्होंने बंगाल का नवाब नियुक्त किया तो उसने क्या किया, जितने भी टैक्सेस थे जनता से वो सारे रिमूव कर दिए। अब अंग्रेज़ों को तो केवल टैक्सेस ही चाहिए थे और मीर कासिम ने टैक्स रिमूव कर दिए थे, तो उनको इस बात से संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने मीर कासिम को भी हटा दिया और दोबारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। अब मीर कासिम को अंग्रेज़ों से बदला लेना था, इसलिए वो अब आगे इनसे बदला लेते हैं। मीर कासिम अपने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, याद रखना वो सिराजुद्दौला था, ये शुजाउद्दौला है। मीर कासिम युद्ध का बदला लेने के लिए उस अपनी जो बेइज्जती हुई थी, जो बंगाल के नवाब बनाकर उसे उस पद से हटा दिया था, उस अपमान का बदला लेने के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने साथ मिला लेते हैं और अंग्रेज़ों के साथ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध करते हैं और उस समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करते हैं और इस युद्ध में अंग्रेज़ जीत जाते हैं और इन तीनों के मिलकर भी हार हो जाती है। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेज़ों को मिल जाती है, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिए का जो टैक्स प्राप्त करने का जो हक है वो अंग्रेज़ों को मिल जाता है। अब इसके बाद अंग्रेज़ों की नज़र थी मराठा साम्राज्य पर, मैसूर साम्राज्य पर और पंजाब के राजा रणजीत सिंह के साम्राज्य पर। अब इन तीनों पर विजय प्राप्त करके वे भारत पर संपूर्ण अपना अधिकार जमाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।